सोनू बनवाला ब्रिलियंट एकेडमी करोड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम असाइनमेंट 3.2 का एक क्वेश्चन रहता है 12 क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर 199 इज द 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों का एक नंबर है, एक संख्या है, विच रिमेन प्राइम नंबर, जो क्या है अभाज्य संख्या है, विच एवर वी अरेंज इट्स डिजिट, अगर हम इसकी डिजिट को अरेंज करते हैं, अंकों को अरेंज करते हैं, फाइंड अदर सच 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो अन्य तीनों डिजिट भी क्या पाते हैं, प्राइम नंबर पाते हैं, हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषताएं, ऐसी ही विशेषताओं का हमें क्या है दूसरी संख्या ढूंढनी है। 1999 क्या है, एक नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर भी कैसा, अगर इसके अंकों को बदलते हैं, जैसे 919 अगर मैं करता हूँ या 991 अगर करता हूँ, तो दोनों भी क्या है, ये प्राइम है, तो हमें ऐसी ही कोई संख्या ढूंढनी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 113 एक ऐसी संख्या है, 113 जो अभाज्य संख्या है, और इसके अंकों को अगर मैं बदलूँगा 311 अगर मैं करूँगा, और अगर 131 मैं अगर करूँगा, तो दोनों संख्या भी कैसी हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट, कुछ फैक्ट्स रहते हैं जो इससे हम जो हमने क्वेश्चन जो हमने इसमें किए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, नोटेड पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। नोट क्या करना है, अगर मान लो मेरे पास नंबर है 48, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12 से, क्या करता हूँ 12 से, ठीक है। अगर ये 12 से डिवाइड होता है 48, पूरा भाग होता है, तो क्या 48 क्या इसके फैक्टर से भी भाग होगा। 12 के जो फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, तो इन सभी फैक्टर से भी क्या है 48 डिवाइड होगा। अगर ये 12 से डिवाइड होता है तो क्या है, इन सभी फैक्टर से भी क्या होगा 48 डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हम किसी संख्या को हमें दी गई है और हमें बताना है कि वो इससे भाग होगी या नहीं होगी, किसी नंबर से भाग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उसका हम कैसे पता चलेंगे, कुछ रूल्स हैं, जैसे मान लो 2 के लिए है, 2 के लिए है रूल्स, 2 के लिए अगर मान लो हमें कोई संख्या दे दी 193, यहाँ हमें संख्या दे दी 146782, ठीक है। मान लो हमें ये संख्या दे दी, हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी, तो मैं बोल दूंगा ये भाग नहीं होगी और ये भाग होगी। तो 2 का रूल क्या कहता है, जिस भी संख्या के पीछे का अंक या इकाई का अंक क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो सभी संख्या क्या है 2 से भाग होंगी, सभी संख्या क्या है 2 से भाग होंगी। नेक्स्ट 3 का रूल, 3 का रूल हमें क्या कहता है, मान लो मुझे संख्या दे दी 137825, ठीक है, या 1436, या कुछ भी संख्या मान लो मुझे दे दी 1355, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। अगर मैं भाग देके देखूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे लिए क्या बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं। तो उस रूल के मुताबिक 3 से भाग होने वाली संख्या के लिए हम क्या कहेंगे, जिस भी संख्या के अंकों का योग क्या है 3 से भाग होगा, तो वही संख्या क्या है 3 से भाग होगी। जैसे 1 + 4 + 3 + 7 + 8 + 2 + 5, देखो क्या आता है, 4 और 1 5 और 3 8 और 7 15 और 8 23 और 2 25 और 5 30, तो 30 क्या है 3 से भाग होता है, तो क्या है 1437825 क्या है 3 से भाग होगी। और 1436 9 और 13 और 14, तो 14 3 से भाग नहीं होता, 3 से भाग नहीं होता, तो 1436 क्या 3 से भाग नहीं होगी। जैसे 135, तो इसके अंकों का जोड़ आएगा 9, तो 9 क्या है 3 से भाग होता है, तो 135 भी क्या 3 से भाग होगी। आगे रूल्स आता है 4 के लिए। 4 के लिए क्या रूल आता है, 4 के लिए रूल आता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिस भी संख्या के पीछे के 2 अंक
वंस और टेंस। ठीक है, पीछे के दो अंक क्या है, वंस और टेंस। दो अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो वो संख्या क्या है, 4 से भाग होगी। वो संख्या क्या है, 4 से भाग होगी। ठीक है, जैसे 164, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, इस संख्या के पीछे के अंक क्या है, 4 से भाग होते हैं तो 164 क्या है, 4 से भाग पूर्णता होगी। इस संख्या के पीछे के दो अंक 84 4 से भाग होते हैं तो क्या है, 84 डिवाइड होता है 4 से तो 14378 क्या 4 से भाग होगी। अगर रूल आता है 5 का रूल हमें क्या कहता है, 5 का रूल हमें क्या कहता है, मान लो 5 का रूल हमें क्या कहता है, जिस भी संख्या के पीछे का अंक क्या है 5 और क्या है 0 है, पीछे का अंक क्या है 5 और क्या है 0 है, वो सभी संख्याएं क्या है 5 से भाग होंगी। जिस भी संख्या के पीछे का अंक क्या है 5 है और 0 है, वो सभी संख्या क्या है 5 से भाग होंगी। ठीक है, आगे 6 का रूल आता है। 6 का रूल हमें क्या कहता है, 6 का रूल हमें कहता है जिस भी संख्या के जो भी संख्या 2 से भाग होगी, क्योंकि 6 के जो को प्राइम फैक्टर हैं, को प्राइम फैक्टर जिसमें एक से ज़्यादा कुछ भी कॉमन ना हो, 2 और 3 हैं। ठीक है, इसे को प्राइम फैक्टर क्या 2 और 3 हैं। जो भी संख्या 2 से भाग होगी एज वेल एज 3, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, यानी कि 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भाग, 2 से कौन सी भाग होगी, जिसके इकाई का अंक क्या हो, इवन नंबर हो, और 3 से कौन सी होगी, यानी कि उसके अंकों का योग क्या है 3 से भाग होता हो, तो ऐसी संख्या क्या है 6 से भाग होगी। जैसे 36, इकाई का अंक क्या है इवन नंबर, और इसके अंकों का जोड़ 6 + 3 क्या है 9, 3 से भाग होता है तो 36 क्या है 6 से भाग होगी। मान लो कोई भी ले लो, वन 4, ठीक है, पीछे का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है इवन नंबर। ठीक है, 2 से तो भाग होगी। ठीक है, 6 से देखते हैं, 1 + 1 + 4 कितना या 6, 6 क्या है 3 से भाग होता है तो 6 से भाग होगी। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो तो 6 से भी भाग होगी। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। ठीक है, आगे 7 का रूल हमें क्या कहता है, 7 का रूल हमें कहता है, 7 का रूल्स में हम कैसे देखेंगे, मान लो मेरे को संख्या दे दी 112, ठीक है, तो मैं कैसे पता करूं कि 7 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसको तो मैं चलो 3 अंकों की आसानी से भाग कर भी, तो बड़ी संख्या को करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, इसको इकाई के अंक को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस 4 को मैं क्या करूँगा, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी में से इसको क्या करूँगा, इस 4 को क्या करूँगा मैं घटा दूँगा। जो मल्टीप्लाई मेरे पास आई थी उसको मैं क्या करूँगा, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी अंकों में से घटा दूँगा, तो क्या है मेरे पास 7। तो 7 अगर ये 7 अगर जो घटाने के बाद बचा, अगर ये 7 डिविजिबल होता है 7 से, ठीक है, यह जो संख्या यहाँ पर आई घटाने के बाद अगर वो 7 से भाग होता है तो ये ऊपर वाली संख्या भी क्या होगी 7 से भाग होगी। ऊपर वाली संख्या भी क्या होगी 7 से भाग होगी। ठीक है, कोई और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि 7 से भाग होगी या नहीं होगी। इकाई के अंकों में क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 16 आएगा मेरा। तो फिर मैं क्या करूँगा 174 में से क्या घटाऊँगा 16 को मैं क्या कर दूँगा सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, घटा दूँगा। 16 को क्या कर दूँगा इकाई अंक को छोड़कर बाकी अंकों में से घटा दूँगा। 14 में से 6 गया 8 और 6 और ये 5 और ये 1। ठीक है, 158 क्या भाग होता है
नहीं है, इसको हम आगे करके देखेंगे, एक अंक पे लेके जाएंगे। फिर इसी का एक अंक क्या करूँगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा क्या आया 16 आया। तो 16 को क्या करूँगा मैं यहाँ पर 15 में से अगर मैं घटाऊँगा तो मेरा क्या बचता है 1 बचता है। तो 1 से वैसे भी भाग नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या आएगी, ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। क्या होगी, 7 से भाग नहीं होगी। या हम इसको यहाँ भी अगर 7 से करके देखता हूँ मैं भाग, तो ये भाग नहीं होता 7 से। तो अगर ये 7 से भाग नहीं होती तो क्या है ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी, ठीक है। माइनस क्या 350, ठीक है। 350 अगर मैं लेता हूँ 175 लेता हूँ, 175, ठीक है। देखते 7 से भाग होता नहीं होता। तो लास्ट ईयर को मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इतना है मेरे पास 10। उस 10 को क्या करूँगा मैं इसमें से घटाऊँगा, क्या करूँगा फिर बाकी अंकों में से घटा दूँगा, ठीक है। क्या करते हो घटा दूँगा तो मेरा क्या है 7। तो 7 7 से भाग होता है, तो 175 भी क्या होगा 7 से भाग होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 के लिए रूल देखते हैं। 8 के लिए रूल, एट के लिए रूल हम देखते हैं। 8 के लिए रूल क्या कहता है, जिस भी संख्या के अंतिम 3 अंक 1s, 10s और 100, 1s, 10s और 100 8 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, 8 से क्या होंगे, भाग होंगे। तो वो संख्या क्या है, पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 2, 3, 7, 4, 5 और 6, ठीक है। मैंने संख्या ले ली 2, 3, 7, 4, 5 और 6, ठीक है। मैंने 6 अंकों की संख्या ले ली। तो मैं क्या देखूंगा, अंतिम 3 अंकों को देखूंगा। अगर अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, ठीक है। तो 4, 5, 6 को मैं 8 से भाग करके देखूंगा। 8, 5 जा 45, 8, 7 जा 56। तो 4, 5, 6 क्या है, 8 से भाग होता है। तो ये क्या है, पूरी संख्या 2, 3, 7, 4, 5, 6 भी क्या होगी, 8 से भाग होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके जो रूल्स हैं उसकी मैं आपको स्नैप साथ में भेज रहा हूँ, और इन सभी को लर्न करना है, नोटबुक में नोट भी करना है, अच्छे से करना है, समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा याद रखने योग्य पॉइंट्स है सभी के सभी। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना है।